आई स्टार्टेड माई करियर इन 2006। मैंने शुरुआत करी थी एक वेडिंग मैगज़ीन से। तो 2006 में होता ऐसे था कि न्यूज़पेपर्स थी, न्यूज़पेपर्स के बाद मैगज़ीन्स हुआ करती थी और ऑनलाइन अपनी शुरुआती दिनों में था। हर पब्लिकेशन हाउस अपनी वेबसाइट रखता तो था, पर वेबसाइट के ज़रिए से न्यूज़ जहाँ तक देने का काम है वो थोड़ा कम होता था। बड़ी बड़ी जो न्यूज़पेपर्स और मीडिया हाउसेस है वो करते थे, पर आज जिस स्केल पे ऑनलाइन न्यूज़ कंजम्पशन और डिसमिनेशन होता है उस तरीके से नहीं होता था। और टेलीविज़न उस वक्त बहुत बढ़ रहा था और बिल्कुल सोशल मीडिया के ज़रिए से न्यूज़ देने का प्रचलन तो था ही नहीं। तो उन दिनों 2006 के अगस्त में मैंने अपना करियर शुरू करा था। तो मैंने जैसे कहा कि मैं एक वेडिंग मैगज़ीन से मैंने अपनी करियर की शुरुआत करी थी और जो सेक्टर था, जो सेगमेंट था, उसको एसेंशियली लाइफस्टाइल सेगमेंट बोलते हैं। और लाइफस्टाइल, और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब हम मीडिया की बात करते हैं तो ये अलग अलग बीट में बटा हुआ है, उसको बीट बोलते हैं। तो आप पॉलिटिकल बीट पे काम कर सकते हैं, आप लाइफस्टाइल बीट के जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आप लीगल बीट के जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आप बिज़नेस बीट के जर्नलिस्ट हो सकते हैं, या स्पोर्ट्स बीट के जर्नलिस्ट हो सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग बीट्स में जर्नलिज़्म बटा हुआ होता है। तो 2006 में जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत करी, मैंने एक वेडिंग मैगज़ीन से करी थी और उस वक्त जो सेगमेंट था वो लाइफस्टाइल के सेगमेंट से मैंने शुरुआत करी थी। और उस सेगमेंट में एसेंशियली जो है सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़, सेलिब्रिटी मतलब बॉलीवुड, या उन दिनों पेज ट्री एक नया कॉन्सेप्ट था। तो दिल्ली में पेज ट्री वाज अ बूमिंग कॉन्सेप्ट। तो सेलिब्रिटीज़ में पेज ट्री भी होते थे, म्यूजिशियंस, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पीपल, इनको हम सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं। तो इनके इंटरव्यूज़ होते थे। उसके बाद जो है टूरिज़्म, ट्रैवल एंड टूरिज़्म होता था। होटल्स, जो भी होटल्स है ये अपनी प्रमोशन जो है जर्नलिस्ट के ज़रिए से करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो वो एक टॉपिक हुआ करता था, आज भी है। उसके बाद जो है ट्रैवल एंड टूरिज़्म, सेलिब्रिटी इंटरव्यू। उसके बाद जो एक, क्योंकि वेडिंग मैगज़ीन थी तो पर्सनल मैटर्स पे भी जो है बातें होती थी। तो इस तरीके से जो है उसके बाद इंटीरियर एक बड़ा सेगमेंट था। इंटीरियर आज भी है, पर लाइफस्टाइल के अंदर इंटीरियर एक बड़ा सेगमेंट माना जाता है। इंटीरियर के बाद आपका जो है फिज़िकलिटी मतलब फिटनेस, वेलनेस, ये एक दूसरा सेगमेंट है। फिर ब्यूटी एक दूसरा सेगमेंट है। तो ये इस तरीके से जो मैंने शुरुआत करी थी 2006 में एक वेडिंग मैगज़ीन से। तो मेरा जो उस वक्त डोमेन था वो लाइफस्टाइल था, और लाइफस्टाइल में जो है मैंने इन बीट्स पे काम करा था। तो होता क्या है कि मीडिया में जो है 2006 में मैगज़ीनों का दौर था। तो काफ़ी सारी मैगज़ीन्स मार्केट में थी और जो है उस वक्त मैगज़ीन्स में से जिसको मैगज़ीन में जॉब लग जाती थी वो सोचता था कि अब मैं मैगज़ीन से जो है वो आगे न्यूज़पेपर में मैं जंप करना चाहता हूँ। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती थी उस वक्त कि मैं जो है एक बड़े मैगज़ीन में जाऊँ। अगर कोई बड़े मैगज़ीन में था तो वो सोचता था कि वो न्यूज़पेपर में जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में भी डेली लाइफस्टाइल सप्लीमेंट होते हैं। तो ये दौर था 2006-07 का। तो उसके बाद जो है मैंने 3 साल मैगज़ीन इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैं मूव करा। मैंने डिजिटल, मतलब उस वक्त जो है गूगल पेपर क्लिक, जो एक पेपर क्लिक कैंपेन जिसको हम कहते हैं, वो नया शुरू हुआ था और मार्केट में बहुत सारी इंटरनेट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ आ चुकी थी। तो मैंने एक कंपनी में कुछ महीने काम करे थे
उसके बाद जो है, क्योंकि मुझे हमेशा न्यूज़पेपर में काम करना था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बांग्लादेश में एक न्यूज़पेपर के साथ कंसल्टेंसी करने के लिए। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पर मैंने करीब 1.5 साल काम करा। तो एक मैगज़ीन बैकग्राउंड से फिर मैं एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एक सेगमेंट में गया, और उसके बाद जो है मैं न्यूज़पेपर सेगमेंट में आया, पर वो इंडिया में नहीं था, वो बांग्लादेश में था। तो बहुत सारी प्रोडक्शन नॉलेज मुझे मिली। मैं आपको हर अलग अलग एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अलग अलग इंडस्ट्री ऑपरेट करती है और किस तरीके से काम होता है। पर ये जो एपिसोड है ये इवोल्यूशन के बारे में मैं बात करना चाह रहा था कि कैसे मीडिया इंडस्ट्री इवॉल्व हुआ है, और कोशिश करेंगे जितना हो सके टॉपिक्स हम कवर करें। तो जब मैं बांग्लादेश गया तो मुझे प्रोडक्शन नॉलेज काफ़ी हुई। अगर आप एक न्यूज़पेपर देखते हैं तो न्यूज़पेपर जो है 8 कॉलम में बटा हुआ होता है। तो हर चीज़ जो है कॉलम के हिसाब से वहाँ पर बात होती है। अगर एडवर्टीज़मेंट है तो कॉलम के हिसाब से बात होती है, अगर स्टोरी है तब भी कॉलम के हिसाब से बात होती है कि कितने कॉलम की स्टोरी है। तो फिर वहाँ पर हाफ पेज का कॉन्सेप्ट है न्यूज़पेपर्स में, या क्वार्टर पेज का कॉन्सेप्ट है, क्वार्टर में कितने कॉलम की स्टोरी है। तो वो मुझे नॉलेज हुई, और उसके अलावा भी लिखने की जो क्वालिटी है न्यूज़पेपर में किस तरीके से लिखा जाता है। बिकॉज न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग, अगर हम इवन इफ़ आई एम टॉकिंग ऑफ फीचर्स, वो अलग है, और मैगज़ीन की जो फ़ीचर राइटिंग होती है वो एक अलग होती है, और ऑनलाइन की फ़ीचर राइटिंग की जो स्टाइल होती है वो अलग होती है। और वहाँ पर 1.5 साल काम करने के बाद मैं वापस आया, और जैसे मैंने कहा था कि एक ख्वाहिश होती है इंसान के अंदर की जो है, इससे मैगज़ीन के बाद एक बड़े मीडिया हाउस के न्यूज़पेपर में काम करे। तो मुझे वहाँ से लौटने के बाद न्यू इंडियन एक्सप्रेस जो पेपर है वहाँ पर चांस मिला था। न्यू इंडियन एक्सप्रेस चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है। तो मैंने मुझे जॉब दिल्ली ब्यूरो में लगी थी, और दिल्ली ब्यूरो में जो है मैं डेस्क में काम करता था। और डेस्क में जो है हम संडे का जो मेन स्पेशल एडिशन होता है उस पर हम काम करते थे। तो डेस्क, अच्छा अब ये भी है कि डेस्क क्या होता है। तो न्यूज़पेपर में जो रिपोर्टर्स होते हैं या जो जर्नलिस्ट होते हैं वो 2 तरीके से बटे हुए होते हैं। एक आपके रिपोर्टर्स होते हैं, एक डेस्क वाले होते हैं। डेस्क वाले वो होते हैं जो पेज मेकिंग करते हैं, जो स्टोरी पेपर में लगाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, एडिट करते हैं, प्रूफ रीड करते हैं। और उसके बाद जो है मैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस में 3 साल मैंने काम करा, और उसके बाद मुझे जॉब मिली थी हिंदुस्तान टाइम्स का जो डेली लाइफस्टाइल सप्लीमेंट है HT सिटी, मैंने वहाँ काम करा था 1 साल से ज़्यादा। तो ये कराते जो है 2006 से 2015 तक बीत गया, और इस दौरान बहुत सारी शिफ्ट्स मैंने देखी। उसके बाद की जो कहानी है वो एज अ PR पर्सन है, वो आपको मैं वो भी कुछ आपको उसके बारे में अभी बताऊंगा। तो 2016 में जो है मैंने PR इंडस्ट्री ज्वाइन करा, और तब से मैं PR इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ। मैं एजुकेशन और हेल्थ केयर जो वर्टिकल है, जो ब्रांड्स हेल्थ केयर और एजुकेशन स्पेस में काम करते हैं, मैं उनकी ब्रांड बिल्डिंग, उनका PR में करता हूँ। जहाँ तक इवोल्यूशन की बात है मीडिया, तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि उस वक्त ऑनलाइन न्यूज़ इतनी होती नहीं थी। आपके मोबाइल फ़ोन जो है वो स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, तो फ़ोन जर्नलिज़म भी तब तक नहीं आया था। तो उन दिनों होता क्या था कि जो लाइफस्टाइल मीडिया होती है वो बहुत ज़्यादा PR पब्लिक रिलेशन सेगमेंट या सेक्टर पे डिपेंडेंट होती है। तो उन दिनों जो है PR के जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो ऑफिस आते थे, मैगज़ीन और मीडिया हाउसेस के ऑफिसेस विज़िट करते थे, और साथ में पेपर में प्रेस रिलीज़ और हार्ड कॉपी फ़ोटोज़ लाते थे। और जैसे कि एक ज्वेलरी ब्रांड है, एक ट्रैवल ब्रांड है, एक अपैरल ब्रांड है, एक शू ब्रांड है, अगर वो अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते थे तो ईमेल तो भेजते ही थे, पर ईमेल के अलावा खुद ऑफिस आके पर्सनली एक पीस ऑफ पेपर में जो है उस प्रेस रिलीज़ देते थे। प्रेस रिलीज़ वो होती है जिसमें इंफॉर्मेशन सारी होती है एक प्रोडक्ट के बारे में या इवेंट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, जो आप प्रेस को
इन्फॉर्म करना चाहते हो तो उसको प्रेस रिलीज़ कहते हैं। तो प्रेस रिलीज़ ईमेल के अलावा जो है पेपर में भी आके दिया जाता था और हार्ड कॉपी में फ़ोटोज़ दिए जाते थे। तो ये उस वक्त इस तरीके से ऑपरेट होता था। फिर उसके बाद जो है अब तो प्रेस रिलीज़ मोबाइल और व्हाट्सएप में भी दिए जाते हैं। खैर उसके अलावा जो है एक बहुत जो बड़ा डिफरेंस ये था कि आज ऑनलाइन का ज़माना है, आप न्यूज़ तुरंत ब्रेक कर सकते हैं, आप न्यूज़ फेसबुक के ज़रिए से ब्रेक कर सकते हैं। पर उन दिनों जो है आप कोई भी स्टोरी होती थी आपको पहले पेज में लगाना होता था, वो एडिट होती थी, फिर जो है उसका जो है उसको फर्मा बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, या जो शीट में उसकी प्रिंट निकलती थी उसमें जो है उसको देखा जाता था कि उसकी लुक एंड फील कैसी होगी। और उसके बाद जो है उसको फार्मा जो है वो आपकी 16-16 पेज की बनती थी। अगर टोटल आपकी मैगज़ीन मान लीजिए 84 पेज की है या वैसे है, मतलब आपका जो है मैगज़ीन इंडस्ट्री में काम करने के दौरान मैंने ये देखा था कि आपकी जो मैगज़ीन है वो 8-8 पेज की बनती है। एक जो प्रिंटिंग होती है वो प्लेट में होती है, प्लेट 8-8 पेज की होती है। तो फ्रंट साइड 8 पेजेस, बैक साइड 8 पेजेस, तो 16 पेजेस का फर्मा बनता है। और जो आपके मैगज़ीन का जो पेज काउंट होता है वो 8-8 टाइम्स बढ़ता है। ऐसे नहीं कि 2 पेज बढ़ा दिया, 3 पेज बढ़ा दिया, 4 पेज बढ़ा दिया। तो ये कुछ प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन है जो मैगज़ीन में काम करने वाले लोग जानते हैं और जो मैंने उस वक्त सीखा था। जब मैं ऑनलाइन में गया था और मैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सेगमेंट में काम कर रहा था, तो उन दिनों भी सोशल 2009-10 की बात है, तो उन दिनों जो है फेसबुक एड्स स्टार्ट नहीं हुआ था, इंस्टाग्राम तब तक आया ही नहीं था। तो उन दिनों जो होता है कि लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट था। तो जो है वेबसाइट का एक माइक्रो वेबसाइट बनता था जो 1 पेज का होता था, और उसको किस तरीके से अट्रैक्टिवली आप बनाएं ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो 1 पेज के ज़रिए से आप अपने टारगेट ऑडियंस को दे सकते हैं। तो वो भी एक अलग सेगमेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जब मैं वापस आया इंडिया, तब तक ऑनलाइन मीडिया जो है, जो वेबसाइट्स हैं मीडिया हाउसेस की, वो अपने वेबसाइट्स के ज़रिए से न्यूज़ देने का काम शुरू कर चुके थे। तो उसके पहले भी होता था पर बहुत ज़्यादा एक्टिवली होने लगा था। और फिर तब तक ट्विटर भी आ चुका था, तो न्यूज़ जब आप ब्रेक करते थे तो वो साइमल्टेनियसली ऑनलाइन तो लगता ही था, फिर उसकी लिंक जो है ट्विटर में भी मीडिया हाउस जो है वो अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए से न्यूज़ देती थी। तो ये कुछ चेंजेस आए 6-7 साल के अंदर, 2006-2012 तक। और 2015 के आते आते जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने पीक पे आ चुका था, और उनके ज़रिए से भी जर्नलिज़्म स्टार्ट हो चुकी थी। तो संक्षेप में छोटे में अगर मैं बता सकूं, तो ये एक जर्नी रही मेरी मीडिया में 2006 से लेके 2015-16 तक। उसके बाद जो है मैं पीआर इंडस्ट्री में आ गया था, और फिर पीआर सेगमेंट जो है तब तक भी बहुत बदल चुका था। वो पेपर में प्रेस रिलीज़ निकाल के देने का कॉन्सेप्ट जा चुका था, प्रेस रिलीज़ जो है व्हाट्सएप होने लग गए थे। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं। मैं हर एपिसोड पे हर एक सेगमेंट को विस्तार से डील करूँगा। उम्मीद है आपको ये पहला एपिसोड अच्छा लगा, आपको कुछ नॉलेज मिली। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे में कमेंट में आप लिख सकते हैं। शुक्रिया। अगर अच्छा लगे और ऐसे और अगर वीडियोज़ आपको देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।